हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम सतीश मालविया लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड इक्वेशन के डेरिवेशन को देख लिया था, ग्राफिकल और अलजेब्रिक दोनों। आज हम थर्ड इक्वेशन को शुरू कर रहे हैं, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे लेकर आ जाएंगे ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो सके और मेरी बातों को समझ सकें। तो भाई अब देख रहे हैं हम थर्ड इक्वेशन। अब बोले सर ये थर्ड इक्वेशन क्या है भैया, जितनी देर में याद हो जाना चाहिए। थर्ड इक्वेशन होती है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। कौन सी मेथड देखेंगे बेटा? सबसे पहले एल्जेब्रिक मेथड में क्या होता है, अलजेब्रा यूज करते हैं, पहली वाली डेफिनेशंस को यूज करते हैं। जब भी डिस्प्लेसमेंट आए तो एल्जेब्रिक मेथड में डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, कैसे शुरू करेंगे? वी नो दैट वी एवरेज इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, therefore displacement is equals to v average into time। ठीक है, अब आगे बढ़ेगी कहानी। अब डिस्प्लेसमेंट यानी एस, एवरेज वेलोसिटी मतलब u प्लस v अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक, अब देखिए भाई साहब, मुझे यहाँ पर चाहिए v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2as। कौन से ऐसे टर्म है जो यहाँ पर बिना इस मतलब की है? u है, भाई सही काम आ रहा है, v का काम आ रहा है, 2 का काम आ रहा है, t का काम नहीं आ रहा है। t को रिप्लेस करेंगे, कहाँ से करेंगे भैया? वापस सेम चीज फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो t v माइनस u बराबर 80। तो t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस u अपॉन। ठीक है, इसको अपन रखेंगे इस इक्वेशन में, इस वाले चीज को अपन रख रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो s बराबर u प्लस v अपॉन 2 और t की जगह पर आएगा v माइनस u अपॉन। ठीक है, अभी देखो ऊपर लिखा है a प्लस b और a माइनस b। भाई a प्लस b और a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। भाई ये चाहिए मुझे b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो बस s बराबर इसको मैं लिखूंगा b प्लस u अपॉन 2, ताकि रीअरेंज करके ये मेरे काम की चीज बने। ठीक है, अभी बन गया है बराबर a प्लस b माइनस b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 into 8 ट्रांसफर करेंगे 2as इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। लो जी भैया, बन गई हमारी तीसरी इक्वेशन। समझ में आई प्यारे बच्चों कि तीसरी इक्वेशन कैसे बन गई? ये हो गया हमारा अलजेब्रिक। सेम भाई सेम फंडा है, बस डिस्प्लेसमेंट यूज करा, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2 into t, टाइम काम का इनका रिप्लेस करा फर्स्ट इक्वेशन से, अलजेब्रा लगाया, सॉल्व किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी के ग्राफिकल मेथड को देखते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में भाई सेम ग्राफ बनेगा, याद रखना बस एक बार आपको ग्राफ समझना है, बाकी फिर तीनों ही केसेस के अंदर ग्राफ सेम है, ग्राफ चेंज नहीं हो रहा है एक बार। ठीक है, ग्राफ यार ये हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर अपन अब नेमिंग शुरू करते हैं तो जो इंडिपेंडेंट है वो तो टाइम है, जो डिपेंडेंट है v है। इनिशियली हो जाएगा हमारे पास 0, u, ये हो गया a पॉइंट। कुछ समय बाद यानी t समय बाद वेलोसिटी हो जाएगी v पॉइंट। x एक्सिस पे हम चलेंगे t, 0 वाला पॉइंट, c, ओरिजिन a, तो सॉरी o से ये चलनी है। ये ऑलरेडी समझ में आ चुका है, इसलिए हम फटाफट याद रखा। अब देखो, याद रखने की सेकंड इक्वेशन में अपन ने ग्राफ को स्प्लिट करा था दो पार्ट्स के अंदर एरिया निकालने के लिए। यहाँ पर भी एरिया निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as डिराइव कर रहे हैं। s का डेरिवेशन हो रहा है तो एरिया तो निकलेगा, बस यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं होगी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सेम फंडा शुरू होगा। वी नो दैट एरिया ऑफ vt ग्राफ इज s। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाने पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम बेटा OABC इज इक्वल टू s। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होना चाहिए बेटा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इज इक्वल टू s। अब सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है बेटा? यहाँ पे देखो पैरेलल साइड OA और BC है, ये दोनों पैरेलल नहीं है तो OA और BC। ठीक है, और अब हाइट कितनी हो जाएगी बेटा? OC। बट ये रिजल्ट समझोगी ट्रेपेजियम लेटा हुआ है। ठीक है,
हाफ, ओ ए की हाइट हो गई u, BC की हाइट हो गई v और OC हो गया t। सेम हो गया बेटा। अब देखो ये पूरा सेम हम वापस पहुंच गए जो अलजेब्रिक में अपन ने किया था। अब वापस इसको यहाँ पे t की जरूरत नहीं, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इसको अपन क्या करेंगे बेटा, पहली इक्वेशन से इसको t को हटा देंगे, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वापस सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट वेरीफाई कर दूं इसको, u प्लस v को मैंने लिखा v प्लस u तक यूज कर सके अपन, बाद में यूज में याद है ये आ गया v माइनस u अपॉन a, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, देखो a प्लस v माइनस u बन गया, ऊपर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a बराबर s, बस ट्रांसफर मारेंगे अपन 2as। ये हो गया डेरिवेशन हमारे सेकंड और सॉरी थर्ड इक्वेशन का भी, अलजेब्रिक भी, ग्राफिकल भी। अगले लेक्चर में आखिरी टॉपिक करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं शिव आपका दोस्त। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।